हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? किसी कारणवश मैं कल करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो आइए आज करेंट अफेयर का क्लास करते हैं वापस से। आज हम लोग क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गई हंगरी। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 अप्रैल 2025 को, कब? 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने घोषणा की कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हट रहा है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया है। कौन सा है? हंगरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर पूछा जाता है। हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने साल का? 9 साल का। और इन्हीं 15 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 3 साल का। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। कहाँ है? द हेग। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 9 वर्ष का होता है। कितने दिन का? 9 वर्ष का। मुख्य न्यायाधीश इन्हीं 15 न्यायाधीशों में से एक को नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 3 साल का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। WHO से बाहर कौन हुआ? अमेरिका द्वारा WHO से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद अर्जेंटीना ने भी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि WHO से पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था उस समय भी इन्होंने WHO से अलग होने की घोषणा की थी, और इस बार जब फिर से ये राष्ट्रपति बने हैं तो फिर से घोषणा की है। तो इसलिए इससे भी ज़्यादा, हालांकि अमेरिका तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अमेरिका से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्जेंटीना हो जा रहा है। ठीक है, कि अर्जेंटीना ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, तो गुड वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के अलावा कौन सा देश अलग हुआ है, चाहे हाल ही में कौन सा देश अलग हुआ है WHO से। अमेरिका रहेगा, अर्जेंटीना रहेगा, तो आप बोथ दे सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से भी अलग हो से अमेरिका को बाहर लेने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप WHO से तो अलग हुए ही हुए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से भी वो अलग होने के लिए घोषणा कर दी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन WHO से अलग अर्जेंटीना केवल WHO से अलग हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार से नहीं अलग हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने, और WHO से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर क्या करें? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर पहल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। क्या किया है? शुभारंभ किया है। ISA एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग मंच है जिसका उद्देश्य भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिसमें नवाचार, ज्ञान साझाकरण और नीति सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी आई है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। देखिए, जहाँ भी पहला केवल ये शब्द मिले ना तो उस क्वेश्चन को नोटिस करके देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। तो कौन सा पहला अफ्रीकी देश बन गया है? मॉरिशस बन गया। ठीक है, यह बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के बाद CPFA पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश बन गया है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य अंगोला है। कौन है? अंगोला है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अंगोला देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ISA के नवीनतम पूर्णकालिक सदस्य देश स्पेन, पराग्वे, नेपाल बने हैं। कौन बना है?
स्पेन, पराग्वे और नेपाल बना है। इस संस्था का गठन भारत और फ्रांस किसके सहयोग से हुआ था? भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP21 सम्मेलन में किया गया था। कब किया गया था? आपसे पूछा जाए किस सम्मेलन में किया गया था, तो COP21 वाला सम्मेलन में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। किस सहयोग से किया गया था? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। ठीक है। और पूर्णकालिक सदस्य किसने बना, कौन बना है अभी हाल ही में? तो स्पेन, पराग्वे और नेपाल बना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन टैक्सी, ये क्या है? कह रहा है भारत और 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी द्वारा शिपिंग उद्योग पर लगाए गए विश्व के पहले वैश्विक कार्बन कर के पक्ष में मतदान किया है। कितने देशों ने? 62 अन्य देशों ने। ठीक है। आइए देखते हैं इससे संबंधित पूरा मैटर क्या है। 11 अप्रैल 2025 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुख्यालय में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। पहली बार किसी पूरे उद्योग पर वैश्विक कार्बन कर लगाया गया है। ठीक है। क्या किया गया है? पहली बार, देखिए फिर पहली बार शब्द आया, फिर ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है। पहली बार किसी पूरे उद्योग पर वैश्विक कार्बन कर लगाया गया है। वर्ष 2028 से जहाज़ों को या तो कम उत्सर्जन वाले ईंधन या फिर स्विच करना होगा या फिर उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के लिए शुल्क देना होगा। ठीक है। क्या करना होगा? या तो आप अपना कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए, ठीक है, या फिर शुल्क भरिए, दोनों में से कुछ करना होगा। और सारा क्यों ऐसा किया क्यों जा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देख रहे हैं आजकल गर्मी कितनी बढ़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म, आइए देखते हैं इसे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुने गए स्टार्टअप में से एक QNU लैब्स ने विश्व का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया है। कौन सा? क्यूशील्ड लॉन्च किया है। यह क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस ये क्या बोल रहा है? ये क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस या हाइब्रिड सहित किसी भी वातावरण में सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। क्यूसाइट कुंजी निर्माण के लिए कुंजी के निर्माण के लिए कोस्मस सुरक्षित कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्टेड सुरक्षित सहयोग के लिए QVersace सुरक्षित फाइल भंडारण और साझाकरण के लिए QSFS और कुंजी प्रबंधन के लिए QVault जैसी विभिन्न सेवाओं को सक्षम बनाता है। ठीक है। जिससे उद्यमों को अपने महत्वपूर्ण विविध बुनियादी ढांचे को क्वांटम सुरक्षित करने का मार्ग मिलता है। ठीक है। शायद बीच में आवाज़ थोड़ी सी पता नहीं क्यों गुम हो गया था, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी क्या कह रहा है कि भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। कैवा देश बन गया है? 17वां देश बन गया। किसमें? तो भारत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला, ठीक है, 17वां देश बन गया है। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाले जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों में भारत भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य, आइए देखते हैं। बलूचिस्तान राष्ट्रवादी नेताओं ने क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा की। ठीक है। बलूचिस्तान गणराज्य के रूप में की है। किसके रूप में की है? कि हमें आज़ाद करके कौन सा देश बनाओ? बलूचिस्तान गणराज्य के रूप में की है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि किस रूप में घोषणा किया गया है, क्या नाम दिया है, पूछा जा सकता है आपसे कूट में या फिर ABCD लेके, तो उसका कौन सा नाम रखना चाह रहा है वो? बलूचिस्तान गणराज्य। ठीक है। पाकिस्तान को बोला हमें आज़ाद करके हमें इस देश के रूप में अलग से मान्यता दो। उनकी मांगों में क्वेटा को राजधानी, ग्वादर को वाणिज्यिक राजधानी और हिंगलाज माता मंदिर को आध्यात्मिक राजधानी घोषित करना शामिल है। किसे राजधानी बनाना चाह रहा है? तो क्वेटा को वो राजधानी बनाना चाह रहा है। ठीक है। ग्वादर को वो वाणिज्यिक राजधानी बनाना चाह रहा है, जबकि हिंगलाज माता मंदिर को आध्यात्मिक राजधानी वो बनाना चाह रहा है। ठीक है।
बलूच ने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास की स्थापना की अनुमति देने का आग्रह किया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध और अरब सागर से लगती है। किससे किससे लगती है? इसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध और अरब सागर से लगती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता। 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत विवादित रणनीतिक रूप से स्थित चागोस द्वीप पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। ठीक है, पहले ये किसके कंट्रोल में था? तो पहले ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में था। कौन सा द्वीप? तो चागोस द्वीप। अभी इसे किसका अधिकार सौंपा गया है? तो इसे मॉरिशस को सौंप दिया गया। हालांकि था ये मॉरिशस का ही, लेकिन इस पर कंट्रोल पहले यूनाइटेड किंगडम का था। ठीक है, और इस बार यूनाइटेड किंगडम कब? 22 मई 2025 को वापस से अधिकार मॉरिशस को दे दिया। किसे दे दिया? मॉरिशस को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो चागोस द्वीप मॉरिशस में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। ठीक है, इस पर किसका अधिकार था पहले? यूनाइटेड किंगडम का। किसे सौंप दिया गया अधिकार फिर से? तो चागोस द्वीप का अधिकार सौंप दिया गया है मॉरिशस को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा? वृत्त चित्र जोड़ने की अपनी हाँ, यहाँ तो डिटेल दिया, आइए पढ़ते हैं इसे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह कदम यूएस व यूके के सैन्य अड्डे के भविष्य को सुनिश्चित करता है जो ब्रिटिश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चागोस द्वीप 1814 ईस्वी से ब्रिटिश नियंत्रण में रहा था। कब से? 1814 से ही ब्रिटिश नियंत्रण में था चागोस द्वीप, लेकिन अभी इसे 2025 में मई 2025 में सौंप दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 से चल रहे गृह युद्ध के दौरान देश द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के औपचारिक निर्धारण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूडान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किस पर? सूडान पर। विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने घोषणा की है कि अमेरिका ने सूडान द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद 6 जून से प्रतिबंध लागू होगा। कब से? 6 जून से प्रतिबंध लागू होगा। किस पर? सूडान पर। 2 से 7 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। कौन सा? तो बोधि यात्रा आयोजित की है। ठीक है, जिसमें पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर गए। विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य देशों थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, कौन सा है? लाओस, पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया है। किसके लिए? तो मेकांग गंगा के सहयोगी जो सदस्य देश है ना, उसके लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। ठीक है, बोधि यात्रा में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार से 10-10 प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ये क्या कह रहा है? 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 11 देशों की 16 नई साइटें जोड़ी है। कितने? 16 नई साइटें जोड़ी है। कितने देशों की? तो 11 देशों की। ठीक है, क्या इसमें भारत का भी कोई है? आइए देखते हैं। इस साल इसकी 10वीं वर्षगांठ है। नए फीचर किए गए हैं। जियो पार्क चीन, उत्तर कोरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूके और वियतनाम में स्थित है। ठीक है, उत्तर कोरिया ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में अपनी साइट को शामिल करके अपना ऐतिहासिक पहला स्थान दर्ज किया है, जबकि सऊदी अरब ने 2 नए नामित जियो पार्क के साथ सूची में अपनी शुरुआत की है। इसमें भारत का एक भी नहीं है। ठीक है, माउंट पैक्टू, कौन सा? माउंट पैक्टू यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़ा विस्फोटों में से एक का स्थान है। ठीक है, शास्त्रीय प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र श्रीमद्भागवत गीता को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। किसे किसे शामिल किया गया है? तो शास्त्रीय प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र श्रीमद्भागवत गीता को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, कौन सा? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भारतीय शिलालेखों की कुल
संख्या अब कितनी हो गई है, तो 14 हो गई है। कितनी हो गई, 14 हो गई है। 18 अप्रैल 2025 को यूनेस्को रजिस्टर में श्रीमद् भागवत गीता भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया। किसे किसे शामिल किया गया, श्रीमद् भागवत गीता को और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को भी शामिल किए जाने की घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड ने 17 अप्रैल 2025 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित अपनी बैठक में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की अपनी सूची में 74 नए वृत्त चित्र जोड़ने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश को मंजूरी दी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड ने एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे के कोक्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत के लिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत स्वदेशी रूप से बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 जून 2025 को ओस्लो नॉर्वे में केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, नॉर्वे के साथ। किसके साथ, नॉर्वे के साथ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है। और किसके साथ, भारत का कौन, तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे के कोक्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए करेंट से पूछेगा, स्टैटिक जीके के व्यू से भी पूछा जा सकता है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कहाँ स्थित है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है। 3 जून 2025 को प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जारी किए गए मुक्ति युद्ध अधिनियम के संशोधित संस्करण में शेख मुजीबुर रहमान के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि को आधिकारिक रूप से हटा दिया है। ये भी इस बार बहुत चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यूनिस सरकार ने करेंसी नोटों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें बांग्लादेश की बहुलवादी विरासत को दर्शाया गया है, जबकि बांग्लादेश के मौजूदा करेंसी नोटों में दिखाई देने वाले मुजीबुर रहमान की प्रसिद्ध छवि को हटा दिया गया है। ठीक है। और उसकी जगह पर किसका छवि छपाया जा रहा है, तो बहुलवादी विरासत को दर्शाया जा रहा है। ठीक है। जो विरासत है बांग्लादेश का, उसे छपाया जा रहा है। ड्रोन तकनीक का पेटेंट रूस, आइए देखते हैं। रूस ने एक नई तकनीक विकसित की है और उसका पेटेंट कराया है, जो ऑर्बिटल स्टेशन से अंतरिक्ष यान को स्वचालित रूप से लॉन्च करने की अनुमति है। ठीक है। इस प्रणाली में रोबोटिक रखरखाव सुविधा भी शामिल है, जो इसे दुनिया में अपनी तरह की पहली प्रणाली बनाती है। इस तकनीक का परीक्षण आगामी रूसी ऑर्बिटल स्टेशन में किया जाएगा। बाद में भविष्य के चंद्र अन्वेषण मिशनों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो किसने कराया है पेटेंट, रूस ने कराया है। ठीक है। किसका, ड्रोन तकनीक का। इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस, फिर यहाँ पहला लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक ना, अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से अभिनव उपाय किए गए हैं। ठीक है। किसके उद्देश्य, तो लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत सहित 52 देश शामिल हैं, जिसमें लगभग 1 दर्जन भगोड़े आर्थिक अपराधी और विदेशों में हस्तांतरित किया गया काला धन है। सिल्वर नोटिस इटली के अनुरोध पर जारी किया गया। किस देश के अनुरोध पर, तो इटली के अनुरोध पर सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो इंटरपोल की स्थापना कहाँ हुई थी, इंटरपोल की स्थापना 1923 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुई थी। किसकी स्थापना, इंटरपोल की। कब हुई थी, 1923 में। कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। ठीक है। और इस बार कौन सा नोटिस इसने पहली बार जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, तो ये लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से किया है। ठीक है। भारत ने आर्थिक भगोड़े को ट्रैक करने में, संपत्तियों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इंटरपोल की नई शुरू की गई है सिल्वर नोटिस प्रणाली का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। इंटरपोल ने शुभम शौकीन और अमित मदनलाल लखनपाल के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है। ठीक है। तो भारत को भी इसका फ़ायदा होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
5000 साल पहले की मानव सभ्यता गुजरात में मिला है। ये देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने आईआईटी कानपुर कहाँ के शोधकर्ताओं ने, तो गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने आईआईटी कानपुर के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर दिल्ली और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने हड़प्पा से कम 5000 साल पुराने कच्छ के महान रन गुजरात में, कहाँ, कच्छ के रन में मनुष्यों की मौजूदगी की रिपोर्ट की है। यह निष्कर्ष 19वीं शताब्दी के अंत में पहली बार खोजे गए सीपों के अवशेषों की तिथि निर्धारण और विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है। एंग्लो आयरिश भूवैज्ञानिक आर्थर बीवर बिने ने वर्ष 1872 में, कब, वर्ष 1872 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्करणों में, एक्चुअली बहुत गर्मी लग रहा है, फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है ना, इसीलिए मुंह से कुछ निकल जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्मरणों में कक्ष के उत्तरी भाग में पाए गए टूटे हुए एकल कवच के गोले के बारे में लिखा था। ठीक है। यहाँ तो ख़त्म हो गया है। किसके बारे में इसमें लिखा गया था? एकल कवच के गोले के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था? एकल कवच के गोले के बारे में लिखा गया था। ठीक है। आइए ललन टॉप पॉइंट्स को देख लेते हैं। निकारागुआ, कौन सा? निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व का पहला संगठन का 101वां सदस्य बन गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के साथ 54वें देश के रूप में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। चीन 20 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, कौन सा पुल? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण करने वाला है। ठीक है। कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, कौन सा पुल है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है। कहाँ इसका अनावरण किया जाएगा? चीन में। चीन ने हुआई और चाइना, कौन सा? हुआई और चाइना यूनिकॉम के सहयोग से हेबई प्रांत के सुनान काउंटी में अपना पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबाइट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है। कौन सा है? एक मिनट। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्की के साथ, कौन पार्टी ने? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्की के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है। पीकेके ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि तुर्की ओकलान को रिहा कर देगा, जो वर्ष 1999 से एकांत कारावास में कैद है, ताकि वह निस्त्रीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सके। पीकेके, जिसे तुर्की, अमेरिकी और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। ये पॉइंट वाइज है। ठीक है। बलूचिस्तान लिबरेशन, कौन सा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एवं अलगाववादी समूह है। बीएलए ने हाल ही में एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, कौन सा? जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। दूसरा पॉइंट क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पारंपरिक भारतीय गोली सोडा, कौन सा? गोली सोडा के वैश्विक पुनरुत्थान की घोषणा की है, जिसे गोली पॉप सोडा के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के प्रयासों के तहत नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प पर स्विच करने की सिफारिश करते हुए नए दिशा की निर्देश जारी की है। 2 फरवरी 2025 को फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को ट्यू लोरेल ने चावल के संबंध में खाद्य सुरक्षा व आपातकाल की घोषणा की है, ताकि मुख्य अनाज की ऊंची कीमतें को स्थिर किया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है? पनामा राष्ट्रपति जोस, कौन सा है? पनामा के राष्ट्रपति कौन है? जोस राउल मुलिनो ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपनी भागीदारी को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है, जिससे यह कार्यक्रम छोड़ने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया है। कौन सा? पनामा। ठीक है।
नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्स बीलर की मिट्टी के नीचे 92 ट्रिलियन, कितना 92 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। कहाँ खोजा गया, ये क्वेश्चन VVI हो जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में कहाँ खोजा गया, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में क्या खोजा गया, फोल्स बीलर की मिट्टी के नीचे 92 ट्रिलियन, कितना 92 ट्रिलियन डॉलर का सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। कहाँ खोजा गया सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार, तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में खोजा गया, ठीक है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के रणनीति बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अमेरिका दुनिया की उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिन्होंने ब्लॉकचेन परिसंपत्तियों का राष्ट्रीय भंडारण बनाया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में धूम मचाने के बाद घरेलू डेयरी दिग्गज अमूल ने अब यूरोप में कदम रखा है। स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने ताज़े दूध उत्पादों को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में धूम मचाने के बाद घरेलू डेयरी दिग्गज अमूल ने अब यूरोप में किया है। कहाँ किया है, यूरोप में किया है। अमेरिका में तो पहले ही किया जा चुका था, अब यूरोप में किया है। यूरोप में रखा है। स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने ताज़े दूध उत्पादों को लॉन्च किया है, ठीक है। 13 मई 2025 को डेनमार्क द्वारा कासो में विश्व के पहले वाणिज्यिक पैमाने के ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। भूटान ने विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, जो बिनेंस पे और डीके बैंक द्वारा संचालित किया जाए। किसके द्वारा, बिनेंस पे और डीके बैंक द्वारा संचालित किया जाए। किसने किया है, भूटान ने किया है, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस्लामी कानून के साथ इसकी अनुकूलता पर चिंताओं का हवाला देते हुए शतरंज के खेल को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया है। किसने किया है शतरंज के खेल को निलंबित, तो अफगानिस्तान ने, ठीक है। किसके लिए, तालिबान शासन ने इस्लामी कानून के साथ इसकी अनुकूलता पर चिंताओं का हवाला देकर। अप्रैल 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित 8 स्टार्टअप में से बेंगलुरु स्थित QPIAI ने विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की विशेषता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में से एक QPIA इंडेक्स को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु ने, ठीक है, बेंगलुरु में इसे किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं अब तत्काल प्रभाव से इंग्लैंड और वेल्स में महिला और लड़कियों के क्रिकेट के सभी स्तरों में भाग नहीं ले पाएगी, ठीक है। किसने घोषणा किया है, तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है, ठीक है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 8 से 9 मई 2025 तक रूस की अपनी यात्रा के दौरान विजय दिवस समारोह में भाग लिया। यह समारोह 9 मई 2025 को मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों की जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड और जापान की इसकी संयुक्त उद्यम भागीदार मेसर्स योतोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे 14,000 करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा। कितना, 14,000 करोड़ से अधिक निवेश किया जाएगा। ईरान आर्थिक पारिस्थितिकी चिंताओं के कारण अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिण मकरान तट के क्षेत्र में हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। कहाँ पर, तेहरान के दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र पर, ठीक है। फरवरी 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम के जोगीघोपा में एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया, ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम के जोगीघोपा में, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समूह लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसरों को खोलना है। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरीदा सिटी में मात्र 6 घंटे से भी कम समय में स्थापित कर दिया है। किसने किया है, तो जापान ने किया है। किसने किया है,
जापान ने किया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है कितने टाइम में? तो 6 घंटा से भी कम समय में स्थापित कर दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, बहुत गर्मी लग रही है इस कारण से, तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।